हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो देखिए, जो 10th की केमिस्ट्री हम बच्चों आपको पढ़ा रहे हैं और 9th क्लास 10th 11 सब क्लास के लिए आपकी ये लेक्चर है। जान लीजिए, सभी बच्चे इसको देख करके विधिवत एक नोट्स बनाने का प्रयास करें। तो मैंने क्या किया था, वैद्युत संयोजी यौगिक के बारे में मैंने बताया था और उसमें मैंने एक उदाहरण बताया था आपको, सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक का निर्माण कैसे होता है। आज मैं उसी के आगे ही आपको क्लास प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और आज आप लोग उसकी आगे की क्लास देखने का प्रयास करें। जैसे देखिए, अब मैं दूसरा एक उदाहरण लेता हूं, उसका नाम है भैया पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण। दूसरा एक हमारा एग्जाम्पल है जिसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हुआ करता है, अब आप लोग थोड़ा चाहे तो यहीं पे लिख लिया करें, वहां साइड में ले जाते हो आप लोग यहीं पे लिख लिया करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। KCl और यहां पे क्या हो जाएगा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो जो ये पोटेशियम क्लोराइड हुआ करता है, इसका निर्माण किस तरीके से होता है, अब हम यही जानने के प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो पोटेशियम क्लोराइड में सबसे पहले मैंने बताया था, देखा करो कौन सा बंध बनेगा। अभी तो शुरुआत चल रहा है, इसका मतलब सब तो वैद्युत संयोजी होंगे ही, लेकिन समस्या आपके सामने तब उत्पन्न हो जाती है जब आपको सब पढ़ा दिया जाएगा और उसमें से एक आपको दिया जाता है, तब आपके लिए समस्या अधिक। जानते हो सब रहते हो आप और ये सोचते हो कि इसमें कौन सा नियम लगाएं, तो इसलिए मैं आपको हर जगह फंसने के समय रास्ते बताता रहूंगा कि आप उस रास्ते से बड़े आराम से निकल जाओ और निकल करके आगे चल जाओ। जान लीजिए, तो मैंने बताया क्या कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं, देखो एक धातु हो गया, दूसरा धातु। कैसे जाने धातु है मैंने पढ़ाया, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा उसको धातु कहेंगे, जो ग्रहण करने का प्रवृत्ति रखेगा उसको अधातु कहेंगे। और पहचानने का नेचर बताया था कि अगर एक है, दुई है, तीन है तो त्यागेगा यार वो, और अगर उससे ज्यादा है तो फिर वो साझेदारी भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। तो चलिए, सबसे पहला कार्यक्रम क्या होगा, पोटेशियम है और यहाँ पे क्या है, पोटेशियम आपका है, दूसरा कौन एटम है, क्लोरीन। तो आप चुपचाप एकदम बढ़िया से पहले पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डालिए और फिर क्लोरीन का, किसके अकॉर्डिंग, बोरबरी के सिद्धांत से। अभी बोरबरी दौड़ेगा आपका, एकदम बढ़िया चलिए यहाँ से। तो अब क्या होगा, इसका तो होता है भैया 19, करोगे तो पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 1, यहां से हो गया। इतना तो आना चाहिए सबको। अब अगर इसका करोगे तो इसका तो होता है 17, तो हो जाएगा 2, 8, 7। इतना तो कार्यक्रम मैंने सिखाया है, जाकर के देखिए आप लोग बेसिक केमिस्ट्री के में आपको वहां पे मैंने सिखाया है, आपको बोरबरी सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो अब देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई जी इसमें क्या है, वाहितम ले रहे तो संयोजकता का मतलब ही होता है वाहितम कोश का इलेक्ट्रॉन। डरिए नहीं, एकदम बढ़िया से समझिए, संयोजकता का मतलब ही होता है राजू वाहितम कोश का इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तो हम और किसी को नहीं छेड़ रहे हैं, उसी को ही छेड़ रहे हैं, जान लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, अब आपको मालूम है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, पूरी वही कंडीशन इसके पहले जो सोडियम क्लोराइड बताया हूँ, वहां पे भी 1 था, यहाँ पे भी 7 था, एकदम वही कंडीशन अभी मैं बता रहा हूँ, जान लीजिएगा। तो अब क्या करिए, यहाँ पे लिखिए पोटेशियम, पोटेशियम के वाहितम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, ये लुईस डॉट इसका बना दिया मैंने। और अब क्लोरीन बगल में लिखिए, क्लोरीन के कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, गिनती आती होगी आपको, 3, 3, 6, 7, एकदम हो गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये त्यागेगा, इसके स्टेप पूरा करें। अब यहाँ से एक हट के देखिए वाहितम कोश में 8 आ गया कि नहीं, और ये 1 अगर यहाँ चला है तो 7, 1, 8 हो जाएगा, इसके भी 8 हो गया, दोनों काम बन गया, दोनों अपना यही काम करते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन वही ग्रहण कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का चिन्ह है, जान लीजिएगा। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये ग्रहण कर लिया तो एकदम पूरा वही, आप बताइए हमको क्या बनेगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, K+ 1 त्यागा, इसलिए 1 प्लस चार्ज। अब दूसरा ने क्या किया, क्लोरीन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसने। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना चाहोगे, अगर कोई कहे K+ का क्या होगा, ये जो आपका बना है ये K+, तो अब इसके पास क्या बचा जानते हो, इसके पास हो गया 2, 8, 8 बचा, एक यहाँ चला गया, और इसके पास क्या हो गया आप बताइए, 2, 8, 8, इसके पास एक यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 2, 8, 8, और इसके पास भी 2, 8, 8। देखो दोनों एक क्या कर लेते हैं, अक्रिय अवस्था को प्राप्त कर लिए। और अब होगा क्या, वैसे इसको लिखते नहीं है, बस केवल आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, बस केवल। अगर आपसे कोई कहे कि K+ का कितना हुआ,
तो 2 8 8 एक हट गया ना, इसमें से निकल गया, और माइनस का मतलब एक ग्रहण कर लिया उसने, तो 2 8 8 हुक पास वही हुआ। अब क्या हो जाएगा K प्लस, और दोनों के बीच में देखिए एक सिरे पे प्लस चार्ज, तो ये पोटेशियम धन आयन और ये क्लोरीन ऋण आयन। अब समझ में आया? जो बच्चे अम्ल क्षार में कह रहे थे कैसे टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है, जान लीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पोटेशियम और ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके किसका निर्माण कर देगा, पोटेशियम क्लोराइड का। अब आपसे कहें पोटेशियम क्लोराइड कैसा यौगिक है, तो पोटेशियम क्लोराइड कैसा यौगिक है, वैद्युत संयोजी, या कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। तो यहाँ से इसको भी हमने क्या किया, आपको समझा दिया। अब मैं एक आपको और समझाने जा रहा हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा जो एग्जाम्पल्स है वो हमारा है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। आप इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और लास्ट में इसको ब्लैक पेन से, ये जो बना है ये KCl, और ये सारा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप ऐसे प्यारा सा एकदम एक एक लाइन में डरिएगा नहीं। अभी लैंग्वेज लिखवा दूंगा ना तो फिर आप कायदे सेट हो जाओगे। लिखवाएंगे कि पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए उसके ऊपर K प्लस चार्ज आ गया। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो अब दोनों के ऊपर, एक के ऊपर प्लस चार्ज दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, वैद्युत संयोजक बंध बना लेते हैं, इसलिए वैद्युत संयोजी यौगिक है। क्या बात करते हो, सारा पूरा लिखवाया जाता है, लेकिन आप समझदार हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो खुद। अब मैग्नीशियम क्लोराइड या ब्रैकेट में EmgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है का निर्माण। टेंशन मत लीजिएगा, अब एक आध लेक्चर आपको अपलोड करेंगे जिसमें फार्मूला कैसे बनाया जाता है ये भी सिखाएंगे, और वो खास तौर से 9th क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, 9th और 11th के लिए। फार्मूला कैसे बनाया जाता है, कितने फार्मूले सब नियम पे हैं, एक नियम बता दूंगा, सारा दना ऐसे निकालते चले जाओ सारे फार्मूले। ऐसे नहीं है कि सब फार्मूले कहीं बन के आए, सब बनाए गए नियम पे आधारित हैं। तो अब क्या करें, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखें, तो यहाँ हो गया Mg, अब इसका होता है 12, अब इसको लिख दिया मैंने 2 8 2 हो गया। और अगर अब क्लोरीन है भाई, कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो क्या 2 क्लोरीन का अलग अलग करोगे, एक कर लो, वही दोनों है। तो अब क्लोरीन का कितना हो गया 17, इसका हो गया 2 8 7। अब जब आप लिखोगे इसको तो अब आप देखिए अभी तक क्या रहता था, NaCl में एक Na एक Cl, तो बड़े आराम से एक Na एक Cl लिख लिए। KCl में क्या होता था, एक K एक Cl, एक रहता था दोनों, लेकिन अब की बार क्या है, Mg एक है लेकिन क्लोरीन का ठीक हुआ, 2 ठीक हुआ। तो अब आपको दोनों क्लोरीन भी तो लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बता रहा हूं। जिसकी संख्या कम होती है उसको बीच में लिखते हैं, और जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसको किनारे लिखते हैं। भैया जो ज़्यादा कम है के मतलब ज़्यादा मजबूत है, तब तुझने संयोग करे, यहाँ चला बीच में बैठा ना, अब सबको दिया इलेक्ट्रॉन, काहे भी ना बीच में बैठो। तो अब ये क्या होगा, इसको जब लिखेंगे इतना तो सब लोग कर लेंगे। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2, क्लोरीन का 17 होता है, एक क्लोरीन है, क्लोरीन 2 मालिक्यूल है लेकिन एक करेंगे तो वही दूसरा भी है। तो जब इसको लिखेंगे भैया तो ऐसे लिखेंगे, देखो एक लिख देंगे Mg, अब कई क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, आप लोग नीचे लिखेगा, हम लिखते रहे नीचे वही लोग, ये हो गया Mg। अब कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन इधर रख दिए, एक क्लोरीन इधर, अब बीच में इनको बैठा दिए। बतिया समझ में आई, ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम एक था इसलिए इसको बीच में रखा, जिसकी संख्या कम उसको बीच में और जिसकी संख्या ज़्यादा उसको किनारे। तो अब ये बीच में हो गए, दोनों किनारे हो गए, कंफर्म। अब क्या करें, अब हमारे पास कौन सा चारा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नीशियम है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका लुईस डॉट ऐसे बनता है, पहले सिखाया हूँ लुईस डॉट। अब क्लोरीन के पास कितना है 7, इसके भी 7, इसके भी 7, दिखाओ 7, 1 2 3 4 5 6 हो गया, एक साथ। इसके पास थोड़ा अलग अलग करके दिखाते हैं, थोड़ा फरियाता है, बढ़िया दिखाई देता है। इसके 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, इतना दिखा दिया तो लुईस डॉट है, इतना अगर दिखा, इसी कहते हैं लुईस बिंदु। अब देख लीजिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया, और लुईस बिंदु में दिखाया कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है, वाहितम कोश का इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखो ना 2, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा था 1 और 2 और 3 रहे तो
प्लस सीधा सीधा त्यागे। तो अब ये त्यागे भैया एकरे पास यहाँ से 2 हटाए, एकरे वास्तव में 8 हो जाए, तुरंत जैसे 2 हटे। तो अब ये क्या करेगा, सोचेगा मेरे पास 2 ज़्यादा है, तो ये देखा 2 जन है जो मोबाइल हम कहता है भैया जल्दी से, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे दे। ये लो, अब इनके 2 ज़्यादा था तो दोनों हट गया, 2 8 बचा, और इनके साथ था तो एक इधर से आया तो 8 और एक इधर से आया तो 8 हो गया ना। तो अब क्या हो भाई, एक बाद अब बच्चे लोग सोचते होंगे कि मामला यहाँ तो गड़बड़ ठीक ठाक है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है ना, तो इसके ऊपर यहाँ 2 प्लस चार्ज, जितना त्यागेगा उतना ही प्लस चार्ज होगा। लेकिन अब क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन, पहले देखा करो कितने क्लोरीन हैं, तो यहाँ ऐसे लिख दिया करो 2। अब यहाँ लिख दो Cl, अब देखो 2 क्लोरीन हो गया कि नहीं 2 क्लोरीन, देख लीजिए, समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। 10th वालों को कोई दिक्कत नहीं, समस्या अब सिर्फ 9th वालों की है, और 9th वालों इसलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 10th वाले डांस करते ही होंगे, वो तो और मजा आएगा, उनको तो एक बार पढ़ाया ही हूँ, 11th वाले भी खुश होंगे एकदम, जान लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब इन्होंने क्या किया, 2 क्लोरीन इसलिए लिख दिया क्योंकि अब देखो 2 क्लोरीन से गुणा हुआ है हमें 2 क्लोरीन। अब इनके 1 इलेक्ट्रॉन ये भी ग्रहण किए हैं, 1 का इलेक्ट्रॉन ये भी ग्रहण किए। तो बच्चे सोचते होंगे 2 माइनस चार्ज लगा दें, ना ही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसीलिए यहाँ 1 का माइनस चार्ज लगी। लेकिन अब एक चीज समस्या होती है कि यहाँ देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज हो चाहिए। तो देखा करें ऊपर 2 प्लस चार्ज है, और यहाँ देखो 2 लिखा गया है। ये 2 जो लिखा गया है, इसका मतलब बीच में पढ़ोगे कि पूरी संख्या में गुणा हुई के बाद तो ये 2 क्लोरीन हुआ, लेकिन चार्ज तो गुणा होए, अच्छा 2 से गुणा हुई के बाद 2 माइनस चार्ज हो गई। तो अब 2 प्लस चार्ज और 2 माइनस चार्ज, जितना प्लस चार्ज होना चाहिए उतना माइनस चार्ज। यहाँ फिर समझ लीजिएगा, 2 क्लोरीन था, मैंने दोनों क्लोरीन को लिख दिया, दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, 1 माइनस चार्ज लगा दिया, हो तो गया 2 प्लस चार्ज 2 माइनस चार्ज। अब एक सिरे पे प्लस चार्ज, दूसरे सिरे पे माइनस चार्ज। अब ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षण बल बनेगा, और उस आकर्षण बल को क्या कहोगे, विद्युत आकर्षण बल, और दोनों विद्युत आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके किसका निर्माण कर देंगे, Mgcl2। बतिया समझ में आई। और जब कभी भी टूटेंगे तो आप जान लीजिएगा, जब टूटेंगे कभी तो ये Mg+2 में टूट जाएगा और +2Cl- में टूट जाएगा, जिससे बने हैं उसी से टूट जाएंगे। यह इसीलिए जब ये कभी टूटता है तो ऐसे बनता है। अब बच्चे समझ नहीं पाते कैसे टूट गया, यहाँ से टूट गया, समझ में आया। हाँ, अब अगला एग्जाम्पल लीजिए, एकदम बढ़िया समझ में, जहाँ समझ में तुरंत कमेंट करिए, बता दें, कमेंट बॉक्स खाली है तुम्हारे लिए, एकदम विधिवत तरीके से ये बात आप लोग दिमाग में रख लिया करके सब लोग। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, और बढ़िया सा अपने ग्रुप में कहीं पे भी आप इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। ये आपका होना चाहिए प्रॉमिस, जान लीजिएगा, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, वही हाल है ना यहाँ पे। तो अब भैया आगे मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, दमदार, शानदार, जानदार, लाजवाब, बेशुमार, बेमिसाल कहते हो। चलिए ये लो, दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तीसरा हो गया, चौथा है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3 का निर्माण, यह फार्मूले का भला है पूरा लिखने को। एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण, अब क्या करेंगे, काफी बच्चों के तो मन में ये बात आ गई होगी, सर जी ना बताएं हम लिख लेंगे। काफी बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे सर जी ना बताएं हम अपने मन से कर लें, तो घबराइए नहीं, हम आपको अभी एग्जाम्पल होमवर्क देंगे घर के लिए, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम आपको समझा के छोड़ूंगा, और जब तक तुम्हारे दिमाग में बैठ नहीं जाएगी केमिस्ट्री तब तक छोड़ूंगा नहीं। अब क्या करूं, कुछ नहीं करूं, जो हमने बताया वही करूं। 13 होता है तो 2 8 3, इतना समझ में आया। अब क्लोरीन कितना है, 3 करेंगे तो 1 का, जैसे उसमें 2 था तो लिख लिए Cl 17। अब देखिए 2 8 7, अब आप खुद समझदार होंगे। देखा पहले हम एग्जाम्पल बताए जो करे आतम कोष में 1 हुए,
ओकरे बाद एग्जाम्पल बताए जे करे वाहतम कोष में 2 होए। अब ओकरे बाद कौन एग्जाम्पल ले जे करे वाहतम कोष में 3 होए। तो अब समझ गए होंगे आप लोग, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। तो अब क्या होगा भैया, क्या करूं, एल्युमिनियम पहले लिख लूं, लिख लिया। अब कितना क्लोरीन है, 3, तो 1 2 और 3 लगा दिए इसे। अब क्या करेंगे, जिसको संख्या कम उसको 20 में बता रहा हूं, 20 बार समझिए। और 1 क्लोरीन इधर रख दिया, 1 क्लोरीन इधर रख दिया। क्यों इसको बीच में रखा, क्योंकि ये नहीं देंगे सबको, सेंटर है मालिक दो सबको, हमको, हम तुमसे जुड़े हुए हैं। कहा है तुम 1 हो, हम 3 हैं, इसलिए 2 ना मेरे को। तो अब क्या होगा, एल्युमिनियम के कितने हैं वाहतम कोष में, 3। ये लुईस डॉट दिखाइए एल्युमिनियम का। ऐसा जगह रखा करा जहाँ एटम रहा है, इसे इधर ही है, इधर ही रखा, इधर ही रखिए, इधर ही रखा, काय नहीं जाए क्या है। भविष्य अपने आप देखो, जैसे हम लोग भविष्य देख लेते हैं बच्चे कहाँ जाएंगे। अब इतना समझ में आ गया, क्लोरीन के साथ दिखाओ राजू, 2 3 4 5 6 7, 3 6 ना लड़के नहीं है, बहुत नतीजा ले, एक ही गलत किए नहीं तो कहीं सर जी 8 ही कह दिए। अब यहाँ 1 2 3, अब थोड़ा तई दूरिया हो जाओ, कहीं दूरिया हो जाना, मैं तीरिया दिखावे के। अब क्या करें यहाँ पे भैया, यहाँ 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्हों को इसे दिखा दो भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भोग ना हो, 3 3 6 7, 3 3 6 गिन ले भाई जी। अब देखो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं वाहतम कोष में, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इन सब के पास कितना है, 7। तो कुल मिला के इसके पास 3 एक्स्ट्रा है। अभी मैंने बताया 1 2 3 तक त्यागते हैं, उसके बाद ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ। तो अब क्या होगा राजू, ये 2 इसके पास 3 ज्यादा है, और इनके सबके पास 1 1 इलेक्ट्रॉन। देखो एना हो गया कि कम है, एना हो गया कि कम है, एना हो गया कि कम है। तो ये तीनों को 1 1 इलेक्ट्रॉन कहेगा लो। कैसे लो, ये लो, ये लो और ये लो। देखो तीनों को 1 1 इलेक्ट्रॉन दे, और जब तीनों को इलेक्ट्रॉन दिया 1 1, तो इसका 7 1 8 7 1 8 7 1 8, और तीनों गायब नहीं है, बचा केवल 2 8, और इनके हुए सबके पूरा। बताइए समझ में आई। अब क्या होगा भैया, यही है संयोग करने की क्षमता। किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ कितना जुड़ता है, वही उसकी संयोजकता। अब जैसे मैंने कहा था संयोजकता को अगर आप चेक करना चाहते हो, तो मैंने कहा था कि अष्टक पूरा करते समय त्यागे गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। बताया था दूसरी परिभाषा, किसी परमाणु द्वारा अष्टक पूरा करते समय या अष्टक पूरा करते समय, सब अष्टक पूरा कर रहे हैं। और जान लीजिए अभी बताएं, ये नियम फेल भी हो जाएगा आगे, लेकिन तुम्हारे लिए भी इतना ही पढ़ो, केवल नियम फेल नहीं करना है। नियम फेल करूंगा अभी जान लीजिएगा, ये सब नियम फेल हो गया, ये सब बहुत पुरानी थ्योरियां हैं, लेकिन इस सबको जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक नियम है। इसके बाद जब थ्योरियां फेल हुई तो नई नई थ्योरियां आई। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, जान लीजिएगा। इसके बाद फिर क्या हुआ करता है, आपकी वेस्पर थ्योरी आया किया करती है, आपके न्यूलैंड का एक अष्टक नियम आता है, सिडविक का नियम आता है, बहुत नियम से है, तब इंटरमीडिएट तक पढ़ाए जाते हैं। अब चलिए, तो देखिए अगर आपसे कोई कहे कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, उसको मत देखो, इसको देखो कितना सा बंध बनाया है, 1 2 3 हो गई। और क्लोरीन कितनी होगी, 1, क्योंकि सभी क्लोरीन 1 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया अष्टक पूरा करते समय। मैंने कहा था ना कि इसी परमाणु को अपना अष्टक पूरा करते समय जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कितना त्यागा 3, और जितना ग्रहण करेगा, सब क्लोरीन 1 1 ग्रहण किया है ना, तो क्लोरीन कितनी हो गई, 1। तो ये सब तरीका है जो आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमेशा करते रहते हैं। अब क्या होगा भैया, एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसलिए इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज। क्या प्लस चार्ज, 3। और अब देखिए जैसे अभी मैंने MgCl2 बताया था, वैसे ही एकदम कितने क्लोरीन है, 1 2 3, तो पहले से लिख दो 3 और फिर यहाँ Cl, और सब ने 1 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसीलिए इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज। अब देखो 3 प्लस चार्ज और 3 यहाँ देखो बुरा हो रहा है ना, 3 माइनस चार्ज, और दोनों जुड़ जाएंगे और बना लेंगे, किसका निर्माण कर लेंगे, AlCl3 का। तो ये आपका क्या हो गया, अगला एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हम और आपको बताएंगे और उसके बाद फिर हम आपको होमवर्क देंगे। हमारा एक एग्जाम्पल क्या है उसको आप समझ लीजिए।
मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO का निर्माण, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। अब आप कुछ मत कीजिए, पहले Mg करिए, 12 होता है, 2 8 2, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6। अब इसके बाद आतंक कोष में 2 है, इसके 6 है। अब 2 है तो ये साला तो करेगा नहीं, ये त्यागेगा ही। अब देखो ऐसे दिख रहा है, 2 ये त्याग देगा, ये 6 है 2 ग्रहण कर लेगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों को जब आने लगता है तो दौड़ना। अब आप विचार करिए, अगर शुरू में हम ऐसे बताए होते 2 त्याग दिया, 6 ग्रहण कर लिया, क्या समझ में आया होता? नहीं। इसलिए देखिए पहले एक एक स्टेप हम आपको लेके आए। ऐसे आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए कि एक एक स्टेप समझना चाहिए। आप जब तक पहले बेसिक नहीं जानेंगे, इसलिए मैंने सारी चीज़ बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, बॉस बताया, बोरबरिस बताया, फिर आपको संयोजकता क्या होती है, संयोजकता का क्या इलेक्ट्रॉनिक होता है, आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सब बताया, फिर एक एक संयोजकता समझा रहा हूँ। तो ऐसे एक एक आप समझते जाएंगे, धीरे धीरे तब आप समझेंगे। और ये सोचिए कि इकट्ठे हम आप भोजन की तरह कर लें, तो पढ़ाई भोजन नहीं है कि एक बार खा लिए तो पूरा साथ में चला गया पेट में। अब क्या होगा भैया, यहाँ मैग्नीशियम, इसके वाहकम कोष में का इलेक्ट्रॉन है। अब एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, जैसे रख दो, 2 ही होता तभी इधर रखते हो। तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके 2 ज़्यादा, इसके पास 2 कम है, तो ये दोनों त्याग देगा, कहेगा लो ले जाओ। और जब दोनों त्याग दिया तो बन गया क्या, यहाँ पे Mg और इसके ऊपर +2, देख रहे हो। और एक ऑक्सीजन ही है, एक ऑक्सीजन लिख दिया, इकट्ठ तो है, और कितना ग्रहण किया है, 2 तो -2। अब देखो 2 + चार्ज 2 माइनस चार्ज, और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका निर्माण कर लेते हैं भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब मैं 1-2 आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको आप घर से कीजिएगा, और फिर इसके आगे अब हम आपको बताएंगे वैद्युत संयोजी यौगिकों का गुण क्या होता है, या आयनिक यौगिकों की क्या क्या विशेषता होती है, नमक पानी में क्यों घुल जाता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो एक प्यारा सा खूबसूरत एग्जाम्पल ले जाइए, इसको आप घर पे कीजिएगा। कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, ये आपको समझाना है। और अगर आप बना पाएंगे तो बनाएंगे, लिथियम का तो आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि लिथियम जो होता है वो एक्सेप्शन हुआ करता है। और अगर आप बनाना ही चाहेंगे तो आप प्रयास कीजिएगा, वैसे भी आप बना नहीं पाएंगे, दे रहा हूँ। NaOH का बनाइएगा, और आप किसका बनाइएगा, KOH का। नहीं तो इसको आगे हम बताएंगे ही, लेकिन ये थोड़ा सा आपके नियम से हट के हैं, यही तो पूरा प्रयास कीजिएगा, इसको हम बाद में ही बताएंगे। तो आप इसका आपका होमवर्क है प्यारा सा खूबसूरत, और ये हमारा आप जानते हो 8601346503 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप सेंड करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। थैंक यू, धन्यवाद।